कंप्लीट किया है। ठीक है, आज 17वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के बारे में। ठीक है, ये श्रुति समभिन्नार्थक मतलब क्या होता है, तो याद रखिए श्रुति, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, जो सुनने में एक समान हो, जो सुनने में एक समान हो। श्रुति सम भिन्नार्थक, लेकिन अर्थ क्या करते हो, भिन्न भिन्न देते हो, अलग अलग अर्थ देते हो, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, श्रुति समभिन्नार्थक कहा जाता है। तो इसका हम लोग पहला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। इसको मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में और इसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव। आप लोगों को हो क्या जाता है भाई, रोज रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं और रोज आपको याद दिलाना पड़ता है कि यार 9 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, जल्दी से आ जाओ लाइव फटाफट, जितना जल्दी हो सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, बिना लाइक के अगर वापस गए ना तो फिर खैरियत नहीं आप सभी की। ठीक है, अंगूठा ले लूंगा। एक एकलव्य था यार, अपना अंगूठा देके चला गया, एक आप हो अपना अंगूठा दबा नहीं सकते हो। हाँ, मतलब कितना अंतर है, सोचो तब के क्लब में और आज के क्लब में कितना अंतर है। तब का क्लब है ये नहीं देखा कि उसके गुरु को क्या चाहिए, गुरु ने मांग दिया दे दिया अंगूठा। आज तो मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ अंगूठे का निशान मांग रहा हूं, ठेंगा। क्या करोगे, यही तो होता है, यही तो लाइक है ना, तो लाइक मांग रहा हूं, बस इतना सा तो बात है। चलो आओ आगे आते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में चीजें लिखी हुई हैं और आपको समझते हुए बताना है कि क्या यहां पर सही होने वाला है। ठीक है, देखिए लिखा है अप्रत्यय, क्या लिखा है, अप्रत्यय एक शब्द है और एक शब्द है अपथ्य, अप्रत्यय और अपथ्य। ठीक है, आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, अप्रत्यय का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर पहले ही क्वेश्चन में इतना धक्का दे दिए कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अप्रत्यय माने होता है दोस्तों संतान। क्या होता है, अप्रत्यय माने क्या होता है, अपना संतान या पुत्र। ठीक है, अप्रत्यय माने क्या होता है, संतान होता है। ठीक है, और यहां पर जो अपथ्य लिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हो कि जब हम किसी से प्रतिकूल आहार विहार करते हैं उसको क्या कहा जाता है, अपथ्य कहा जाता है। क्या, प्रतिकूल आहार विहार को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, आहार विहार को क्या कहा जाता है, अपथ्य कहा जाता है। तो अप्रत्यय और अपथ्य में अंतर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द होता है पथ। ठीक है, पथ याद रखिएगा, पथ माने क्या होता है, तो पथ माने होता है रास्ता। क्या होता है, पथ माने क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बताइए अजर और अजीर, अजर और अजीर में क्या अंतर है। तो दोस्तों मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था अजर अमर के बारे में, बताया था ना। अमर माने जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो हमेशा अमर रहे। ठीक है, और अजर माने जो कभी बूढ़ा ना हो। तो याद रखिए, जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए शब्द होता है क्या, याद रखेगा अजर। तो अजर, लेकिन अजर के जैसा एक शब्द है अजीर। अजीर मतलब क्या होता है, तो अजीर माने होता है दोस्तों आंगन। अजीर माने क्या होता है, आंगन। ठीक है, और आंगन में देखिए जो चंद्र बिंदु लगा है, तो चंद्र बिंदु की वजह से मैंने आपको बताया था कि क्या है, यह तद्भव शब्द है। क्या है, यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा दिया हूं उसको मैं आपको रिवीजन भी कराते चलूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं। आगे देखिए लिख रहा अंत। अंत माने क्या होता है, बोलते हैं ना द एंड, अंत। ठीक है, तो अंत माने होता है समाप्ति। अंत माने क्या होता है, अंत माने होता है किसी चीज की समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति। इसको क्या कहा जाता है, अंत कहा जाता है समाप्ति को। ठीक है, लेकिन यहां पर अंत्य दे रहा है, अंत्य। अंत्य क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ाया है अंत्य, आपने देखा होगा अंत्यज या अंत्य। अंत्य माने होता है बहुत नीच। क्या होता है, नीच टाइप का आदमी। ठीक है, तो याद रखें नीच को क्या बोला जाता है, अंत्य कहा जाता है। नीच, नीच को क्या बोलते हैं, अंत्य कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अंब और अंबु। अंब, अंब का नाम सुना होगा दोस्तों, मां दुर्गा को बुलाया था अंबा, अंबा या जय मां अंबे वाली, अंबा या अंबे, अंबा या अंबे, सब एक ही जैसे शब्द हैं। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है मां। क्या होता है, मां। याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, मां होता है। ठीक है, मां में भी चंद्र बिंदु है, इसका मतलब तद्भव होगा यहां पर, इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं अंबु की बात कर दूं, अंबु की, अंबु की अर्थ क्या होता है, तो अंबु का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिए जल। अंबु माने क्या होता है, जल। एक इसी तरह का शब्द आपको मिलेगा तांबुल। क्या मिलेगा, तांबुल। आपने कई बार देखा होगा तांबुल भंडार, दुकान के सामने लिखा होता है तांबुल भंडार। ये तांबुल माने क्या होता है, तांबुल नाम होता है पान का। पान को क्या बोलते हैं, तांबुल। ठीक है, या पंडित जी जब कथा वगैरह करते हैं तब अक्सर करके तांबुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको मिलेगा। ठीक है, तो तांबुल। ठीक है, तो याद रखिएगा तांबुल माने होता है पान, जबकि ऐसा नाम है, जैसा वर्ड निकल रहा है, तब मैं आपको याद आ जा रहा है तो बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अंब और अंबु, इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए,
आगे दिख रहा है अक्षी, अक्षी और अच्छी, देखिए दोनों में मात्रा खाली अलग है। अक्षी, अक्षी माने क्या होता है, मैंने बताया था अक्षी का दो या चक्षु का दो, याद रखेगा ये आंख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आंख को कहा जाता है, ठीक है, आंख को। आंख के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, यानी ये भी तद्भव शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं अक्षी कह दूं, देखिए अक्ष और अक्षी में अंतर होता है। अक्षी माने क्या होता है, अक्षी माने होता है धाम, अक्षी माने क्या होता है, धाम। या अक्षी को दोस्तों अस्तित्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षी को अस्तित्व भी कहा जाता है। एक शब्द और है अक्ष, अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, ठीक है, तो ये शब्द अक्ष आपने यहां पे सुना होगा, अक्ष, अक्षी, अच्छी, ठीक है, इतने शब्द हैं, ये सब याद रखेगा। यहां धाम होता है, धाम, धाम दोस्तों घर को भी बोलते हैं, घर को या गृह को या निकेतन हो गया या आलय हो गया, ठीक है, याद रखेगा, आलय हो गया, ये सब पर्यायवाची हैं, याद रखेगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों पर्यायवाची शब्द होगा। शेयर नहीं करोगे ना, मत करो शेयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कहना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि गुस्से में क्लास भी नहीं छोड़ सकता, कुछ अपना भी ईगो हर्ट होता है यार। मैं सोचता हूं यार कि क्या क्लास बंद करूं, 15-17 क्लास पढ़ा के फिर बंद कर दो, क्या मतलब है, ठीक है, चलो जो आपका इच्छा हो वही करो, लेकिन यार आप कभी कभी इतना बुरा कर देते मेरे साथ, मतलब जो मुझे भरोसा नहीं होता है। मैं बार बार कितने दिन से कह रहा हूं कि यार कुछ बच्चे लाइव आओ, लाइव आओ, लाइव आओ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि आप लाइव क्यों नहीं आते, आपको आने में क्या प्रॉब्लम होती है। आपको टाइमिंग का नहीं पता, तो बता तो दिया गया है कि टाइमिंग 9 बजे है, तो आप आइए ना लाइव फिर, ठीक है। तो अभी आप लोग जल्दी जल्दी बताते चले, मैं आपको समझाते चल रहा हूं, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर आएगा क्या, वो आएगा पर्यायवाची के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ दिया दोस्तों, देखिए अभिसार और अभिसार दिख रहा है, ठीक है। और बताइए अभिसार, दोस्तों अगर अभि शब्द पकड़ लिया यहां पर, तो एक शब्द आपको मिलता अभिनंदन। क्या मिलता है, अभिनंदन। दोस्तों अभिनंदन माने क्या होता है, किसी का स्वागत सत्कार करना, ठीक है, इसको अभिनंदन कहा जाता है। इसी प्रकार जो शब्द अभिसार है, इसका मतलब होता है प्रिया से मिलने जाना, पिया से मिलना, ठीक है, पिया से मिलने जाना, इसको बोलते हैं अभिसार, ठीक है, मिलने जाना, ठीक है। तो याद रखिएगा मिलने क्यों जाना, क्योंकि तभी अभिसार होगा, अभिसार, ठीक है, पिया से मिलने जाना, पिया से, या फिर आप कह सकते हो खाली जाना को भी, या कहीं आगे जाने की तरफ को भी दोस्तों, आगे जाने को भी क्या कहा जाता है, अभिसार कहा जाता है। दोस्तों आपको याद होगा, मुझे याद आ गया, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो मैंने पढ़ाया था जियोग्राफी, अगर आप उठा के देखें वर्ड जियोग्राफी, वहां पे एक चैप्टर है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, जिसको प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहते हैं। उस चैप्टर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कैसे प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। और प्लेटें 3 तरह की गति करती हैं। कौन सी गति, या तो अभिसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति, यही बताया था ना, याद है आपको। अभिसारी गति यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, इसको अभिसारी गति बोलते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं तो इसको अपसारी गति बोलते हैं। जब 2 प्लेटें आपस में समानांतर ऐसे चलती हैं तो उनको समानांतर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा अपसारी नजदीक आना, पास आना, तो पिया से मिलने जाना यानी पिया के पास आना, ठीक है। तो याद रखेगा ये शब्द आप वहां से पकड़ सकते हैं, याद आ गया अभी दिमाग में। और ये जो अभिसार शब्द है, अभिसार, ये अभिसार क्या बताता है, तो अभिसार का मतलब होता है दोस्तों आक्रमण। क्या होता है, अभिसार का अर्थ क्या होता है, आक्रमण, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। एक अभिसार क्या हो जाएगा, पिया से मिलने जाना, और दूसरे अभिसार का मतलब क्या है, आक्रमण। अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पिया से जो प्रिय है उससे मिलने गए और लड़ाई हो गई, अच्छा, ठीक है, एक साथ 2 बाम, ठीक है, झंडू बाम, एक नाम 2 काम, ठीक है। यहां पे देखिए आंख और अस्तित्व, ठीक है, तो आंख से देखा प्यारा धाम, आंख से देखा प्यारा धाम। तो एक अक्षु का मतलब क्या होता है, अक्षी का मतलब आंख, और दूसरे अक्षी का मतलब क्या होता है, धाम, आंख से देखा प्यारा धाम, ठीक है। ऐसे करके आप बना के भी याद कर सकते हैं। अभी दिमाग में आ गया, देखिए मां और जल, ठीक है, मां को देखते ही मेरे आंखों से आंसू आ गया, या मुझे देखते ही मेरे मां की आंखों में आंसू आ गया। ये आंसू दुख के, ये आंसू करुणा के नहीं थे, आंसू क्या थे, प्यार के आंसू थे, ठीक है, प्यार के, प्रेम के आंसू थे, ठीक है। माता पिता जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं उसे क्या कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है। एक शब्द क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप पढ़े थे कि जो माता पिता अपने बच्चों को प्यार देते हैं उसे क्या कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है। आगे प्रश्न में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, आगे पढ़िए, आगे देखिए, करा अंतराल और अंतराय, 2 शब्द हैं। अंतराल, आप कहते हो ना कि यार कुछ समय का अंतराल, यार 2 टाइम से 2 खाने के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए, डॉक्टर से बोलते हैं ना। तो अंतराल यानी बीच का जो खाली का समय होता है, ठीक है,
खाली समय को आप बोल सकते हो अंतराल, ठीक है। खाली समय को क्या बोलते हैं? अंतराल, ठीक है। खाली समय को अंतराल बोलते हैं। और जब भी आपका खाली समय आता है, ठीक है, तो याद रखेगा कुछ ना कुछ खुरापात आप लोग जरूर करते हैं। उस खुरापात की वजह से आपकी जिंदगी में विघ्न आता है। क्या आता है? विघ्न, समस्या। तो याद रखेगा दूसरे अंतराय का मतलब क्या होता है? विघ्न होता है। क्या होता है? विघ्न। एक अंतराल का मतलब खाली समय होता है और दूसरे अंतराय का मतलब क्या होता है? विघ्न होता है, ठीक है। विघ्न विनाशक किसे कहा जाता है? भगवान श्री गणेश जी को, ठीक है, विघ्न विनाशक। तो याद रखेगा दोस्तों, याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? विघ्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, देखिए, ठीक है। आरती और आरती, ठीक है। तो एक आरती तो आप जान रहे होंगे, ठीक है, मोहल्ले वाली आरती नहीं है दोस्तों। ये कौन है? याद रखेगा इस आरती का मतलब होता है भगवान का पूजा पाठ करना। क्या करना? जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तभी इस आरती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या धूप बत्ती दिखाना, पूजा पाठ करना, जैसा भी हो, ये आरती हम लोग पढ़ते हैं। और यहां पर इस वाली आरती का मतलब क्या होता है? आरती मतलब होता है दुख। आरती मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। अगर आरती में मात्रा उधर का है तो पूजा पाठ, इधर है तो दुख। या कभी कभी दोस्तों इस आरती का मतलब क्या? विरक्ति भी होता है। क्या होता है? विरक्ति, ठीक है। क्या होता है? विरक्ति। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे गए। नहीं भरोसा होगा, पेपर उठा के देखना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नितिन सर सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अर्ध। अर्ध माने क्या होता है? देखिए अर्ध शब्द है और अर्घ शब्द दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अर्ध और अर्घ दोनों क्या है? अलग अलग शब्द हैं। आप बताइए, एक अर्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप बोल सकते हो जैसे हवन करना, या आपने देखा होगा एक त्योहार होता है छपरा में बहुत मनाया जाता है बिहार में, अरे जिसमें शाम को अर्घ दिया जाता है यार भगवान सूर्य को। शाम को नहीं, शाम को महिलाएं जो है पानी में खड़ी रहती, पूरी रात खड़ी रहती हैं और सुबह के टाइम दोस्तों क्या होता है? अर्घ दिया जाता है। जैसे सूर्य नारायण निकलते हैं, ठीक है, अर्घ दिया जाता है, तो आप उसे भी अर्घ बोल सकते हैं। तो हवन वगैरह में अर्घ का नाम आता है। और इस अर्घ का मतलब क्या होता है? वो अर्घ्य होता है, अर्घ होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों, अर्घ मतलब होता है जल दान करना, ठीक है, जल दान। तो जो सूर्य भगवान को वो जो गंगा का जल या जो भी नदी का जल होता है उसको जो दान दिया जाता है उसी को अर्घ देना कहते हैं, अर्घ देना, ठीक है। आपने सुना होगा, जो बिहार के बच्चे होंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। याद रखेगा हवन सामग्री अर्घ होता है, हवन सामग्री लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हवन सामग्री, ठीक है, याद रखेगा। और अर्घ। अच्छा, मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में एक शब्द पढ़ाया था। ये हवन सामग्री या हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होता है? हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द, चलो बताओ जल्दी से बताओ। तुम लोग यार वैसे भी लेट बताओगे, अभी हंसी मजाक करोगे, ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। हवन सामग्री जो होती है, जलने वाली लकड़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं? उसको समिधा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? समिधा कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, एक भी प्रश्न गलती से छोड़िएगा मत, वरना एग्जाम में आप ही को दिक्कत होगा। आगे देखिए, अभिज्ञ और अविज्ञ दो शब्द है। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अभिज्ञ मतलब याद रखिए जानकार होता है। अभिज्ञ मतलब जानकार। देखिए कैसे पता आपको जानकार होता है? आपने एक शब्द सुना होगा अनभिज्ञ। क्या सुना होगा? अनभिज्ञ। यानी आप सुनते हैं कि मैं किसी मामले के बारे में नहीं जानता, मैं उससे अनभिज्ञ हूं, मतलब मैं नहीं जानता। तो अगर अनभिज्ञ माने क्या होता है? नहीं जानना होता है, नहीं जानना होता है। तो आप बताइए अभिज्ञ माने क्या होता है? अभिज्ञ माने क्या हो जाएगा? जानकार। समझ में आया ना? देखिए आप जोड़ जोड़ के पढ़िए ना, जब आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे सब बातों का उत्तर आपको पता चलेगा। कोई नया सब थोड़े पढ़ा रहा हूं। और ये अविज्ञ है। अविज्ञ माने क्या होता है? अविज्ञ माने होता है मूर्ख। क्या होता है? अविज्ञ माने मूर्ख होता है। इसको भी आप जानते हैं। कैसे जानते हो? आप जानते हो अज्ञ के बारे में। अज्ञ, अज्ञ और विज्ञ ये दो शब्द होते हैं, तो चाहे विज्ञ कहिए चाहे अविज्ञ कहिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों पढ़ते हो कि बहुत कुछ जानने वाला, और उसके अपोजिट में क्या आ जाता है? मूर्ख आ जाता है। तो अविज्ञ माने क्या हो जाता है? मूर्ख हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, अवधूत या अधूत। अवधूत माने क्या होता है? अवधूत। याद रखें दोस्तों, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, और सन्यासी सही लिखिएगा वर्तनी सुधार के हिसाब से, नहीं तो लोग गलत लिखते हैं परीक्षा में। याद रखेगा आधा न भी होता है और बिंदी भी होता है, दोनों होता है सन्यासी में। सन्यासी के लिए एक शब्द क्या होता है? अवधूत, ठीक है। और यहां पे दोस्तों अधूत लिखा है। देखिए अवधूत और अधूत में अंतर होता है। यहां पर अधूत मतलब क्या हो जाता है? आप बोल सकते हो अधूत मीन्स, अरे क्या बोलते हैं यार, जैसे आपके सामने शेर आ जाए और आपके सामने शेर आ जाए और आपको डर ना लगे, एक शब्द बताओ, अगर न डरने को क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। अरे डर ना लगने को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। डर लगने को क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए आपके सामने शेर आ जाए, या आप संजोग से बम के निकट पहुंच जाएं, या आपको ऐसा लगे कि आप एकदम
डर गए हो, मरने वाले हैं, ऐसा फील हो जाता है। निडर शब्द क्या आ सकता है? निडर। इतना देर बताओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। निडर याद रखेगा, निडर, ठीक है। तो याद रखेगा अधूत मतलब क्या हो जाता है? निडर। और अवधूत मतलब क्या हो जाता है? सन्यासी, ठीक है। तो याद रखेगा निडर और सन्यासी, दो बात याद रखेगा, दोनों आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदर्श और आदर्य, ठीक है, दोनों बातें। आपने आदर्श सुना होगा लेकिन आदर्य नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आदर्य कम पढ़ा होगा। देखिए आदर्श और आदर्य, आदर्श माने क्या होता है और आदर्य माने क्या होता है? याद रखिए दोनों एक ही जैसे मिले जुले शब्द हैं। आदर्श माने होता है अनुकरणीय, बोल सकते हो क्या? जब कोई किसी का अनुकरण करता है तो उसको अनुकरणीय कहा जाता है। जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं कि हमको भी वैसा ही बनना है, मतलब आप अनुकरण करते हो, क्या करते थे, कब सोते थे, कब उठते थे, कब बैठते थे, तभी तो आप उनको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाता है अनुकरणीय, यानी आप आदर्श मानते हो। और यहां पर आदर्य जो शब्द है दोस्तों, आदर्य का मतलब क्या होता है? याद रखिए आदर्य मतलब आदर, उठाइए यहीं पर शब्द बना लीजिए आदरणीय, आदर से आदरणीय, ठीक है। तो आदरणीय यानी आप किसी को आदर दे रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं। आदर सम्मान जब दिया जाता है तो उसे आदरणीय कहा जाता है। समझ में आया? एकदम आसान है मेरे भाई, यहां पे कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है और समझना है, इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आधी और आधी, तो ये तो आधी हो गया, लोग बोलते हैं ना आधी रोटी, तो ये तो किसी चीज का आधा भाग, आधा हिस्सा, आधा भाग, कुछ भी कहिए, ठीक है। याद रखेगा ये चीजें होती हैं। और ये आदि माने क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा आदि व्याधि, क्या सुना होगा? आदि, और एक शब्द सुना होगा व्याधि, आदि व्याधि। तो याद रखिए दोनों दो शब्द हैं। आदि माने क्या होता है? आदि माने होता है मानसिक रूप से कष्ट। क्या होता है? मानसिक कष्ट जब किसी को दिया जाता है ना, तो याद रखेगा उसे क्या कहा जाता है? उसे आदि कहा जाता है। और व्याधि माने जब उसको शारीरिक रूप से कष्ट देंगे। तो फिलहाल तो आप आदि याद रखिए, आदि माने मानसिक कष्ट हो जाएगा या मानसिक चिंता हो जाएगा। और ये वाले आदि का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी चीज का आधा हिस्सा या आधा भाग को यह कहा जाता है, ठीक है। आगे पढ़िए आदि और आदि, आदि और आदि, ठीक है। याद रखिए, आप बताइए आदि और आदि में क्या अंतर होता है? तो याद रखिए आदि, आदि माने आप पढ़ते हो ना आदि और अंत, किसी चीज का आदि और अंत। तो आदि माने क्या पढ़ते हो? आदि, जैसे आपने पढ़ा था आदि से अंत तक आपने पढ़ा था आद्योपांत, ठीक है, आद्योपांत, पांत, ठीक है। ऐसे दोस्तों याद रखेगा आदि मतलब होता है प्रारंभ, किसी चीज का स्टार्टिंग, उसको आदि बोलते हैं। और अंत तो अंत हो ही जाता है, ठीक है। और ये आदि कर देते दोस्तों, मात्रा इधर बदलेगा आदि, ठीक है। तो ये आप मानसिक चिंता हो जाएगा, ठीक है, मानसिक कष्ट या मानसिक चिंता हो जाएगा, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मात्रा के हिसाब से इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए इति और इति, बताइए क्या होता है? इति और इति, ध्यान से पढ़िए। इति, इति माने क्या होता है और इति माने क्या होता है? इति, लोग बोलते हैं ना, आप कभी कभी लिखते होंगे किताब में, बचपन में लोग लिखते थे इति सिद्धम, बोलते थे ना, इति सिद्धम, ये शब्द बोलते थे। और या दूसरा शब्द बताऊं, आप कई बार बोलते हो इति श्री, क्या बोलते हो? इति श्री, ठीक है। लास्ट में जब कोई चैप्टर खत्म होता तो लिखते थे इति श्री या इति सिद्धम। तो याद रखिए इति माने होता है समाप्त होना, इति माने क्या होता है? समाप्त, समाप्त होना, यह क्या कहलाता है? इति कहलाता है, ठीक है। और ये इति जब हो जाता है, जब बड़ी की मात्रा लग जाती है तो यहां पर हो जाता है विघ्न, क्या हो जाता है? याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर विघ्न हो जाता है। इति माने हो जाता है विघ्न, इति, ठीक है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है। एक एक बातें आप आराम से याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए इत्र, इत्र माने क्या होता है? ये तो सबको पता है, परफ्यूम होता है, परफ्यूम, ठीक है। इत्र माने क्या होता है? परफ्यूम, परफ्यूम मतलब सुगंध, बोलिए दुर्गंध मत बोलिए, सुगंध, सुगंध, ठीक है, सुगंध, इत्र, ठीक है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है भाई? इत्र नगरी, हाँ, जहां पर नूर जहां की मां ने सबसे पहले इत्र बनाया था, बताइए? कन्नौज, जी हाँ। और इतर क्या होता है दोस्तों? देखिए इत्र माने होता है सुगंध, और इतर लोग बोलते हैं ना इतर, तितर बितर हो जाना, इतर, इतर माने होता है दूसरा, दूसरा, या इतर माने होता है अन्य, इतर माने क्या हो जाता है? अन्य। समझ में आ रहा है ना? तो इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। बस मस्त होके वीडियो को शेयर करते रहो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जितना वीडियो शेयर करोगे कसम बहुत मजा आने वाला है यार। पूरी हिंदी में हम लोग एक से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप जानते हो मेरी आदत में कोई चीज शुरू करता हूं तो मैं उसको एकदम आखिरी तक समाप्त करता हूं। बीच में ऐसा नहीं कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दिया और जो कम मजेदार चैप्टर हैं वो ना पढ़ाए, नहीं यार, मजेदार कम कहां होता है। आप जहां चाहो वहां मजा पैदा कर सकते हैं। देखिए लिख रहा
क्या, उच्च और उच्च, यहां पर आधा च के साथ य है, उच्च और उच्च, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, उच्च माने कह सकते हो, लोग बोलते हैं ना उच्च पद पर है, तो उच्च माने तो ऊंचा होता है, उच्च माने क्या होता है, ऊंचा होता है, ये तो ऊंचा हो जाएगा, सिंपल सिंपल। और ये उच्च माने क्या होता है, तो उच्च जब आधा च य के साथ लग जाता है, इसका बड़ा वो हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यहां कूड़े का ढेर है, बड़े उच्च तक जो है कूड़ा है, उच्च, वहां पर उच्च मत बोलिएगा, यहां उच्च हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि जो ढेर शब्द है ना, उसके लिए क्या होता है, ये उच्च होता है। कभी कभी दोस्तों राशि जो होता है, राशि के लिए भी उच्च शब्द का इस्तेमाल होता है। और एक और है, जब किसी चीज को आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए भी याद रखेगा ये उच्च, लोग बोलते हैं ना आपके लिए उच्च है, ठीक है, उच्च मतलब क्या है, ऊंच नहीं है, ये लोग बोलते हैं ना उचित, उचित से बना हुआ उच्च, तो याद रखेगा चूज मतलब क्या हो जाएगा, चूज करना मतलब बताओ, चूज करना मतलब क्या हो जाएगा, चयन करना, चूज करना मतलब चयन करना, ठीक है, या सेलेक्ट करना, ठीक है, ये तो इंग्लिश हो जा रहा है, ठीक है, सेलेक्ट करना वही मतलब समझ लीजिए आप, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाएगा आपका उच्च और उच्च। यहां पे दोस्तों जैसे ऊंचा होता है ना, ऐसे कभी कभी उच्च को गुरु भी कहा जाता है, जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ दीर्घ भी गुरु को बोला जाता है ना, ऐसे ऊंच माने ऊंचा भी होता है और गुरु भी बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, ऊर्ध्व और ऊर्ध्वा, ऊर्ध्व और ऊर्ध्वा में क्या होता है, देखिए ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने होता है, जैसे बोलते हैं ना ऊर्ध, अधो, एक शब्द होता है अधो, अधो माने होता है दोस्तों नीचे, अधो माने क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। उसी तरह ऊर्ध माने क्या होता है, ऊपर, ऊर्ध माने क्या होता है, ऊपर, ठीक है, ऊपर, तो याद रखेगा ऊर्ध माने ऊपर हो गया, ठीक है। और ऊर्ध माने कभी कभी दोस्तों एक शब्द और आप पढ़ते होंगे सीधा, ऊर्ध माने क्या होता है, सीधा, हालांकि मोस्टली आपको ऊपर ही मिलेगा। और ये जो ऊर्ध्वाधर लिख रहा, ऊर्ध्वाधर, तो आपने ऊर्ध्वा पढ़ा होगा दोस्तों, ये ऊर्ध्वाधर तो वहीं से बनता है, ठीक है। ये ऊर्ध्वा दोस्तों ये प्राचीन काल में नाव वगैरह को कहा जाता था, किसे, प्राचीन काल में जो नाव वगैरह होती थी ना, उसे ऊर्ध्वा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ऊर्ध्वा कहा जाता था। और प्राचीन काल का जरा बंदरगाह मुझे बताइए, सबसे प्राचीन काल का बंदरगाह बताइए, जल्दी से बताइए, याद आया आपको, दुनिया का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है किसे, लोथल को, जो गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, कहां पर है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर, वो दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा एकता, एकता और एकत दोनों में क्या है दोस्तों, तो एकत माने होता है दोस्तों, एकता की बात करेंगे तो एकता माने होता है एक और, क्या होता है, एक और, ठीक है, एकता, तो याद रखेगा एकता माने एक और हो जाता है। और जो एकत है, एकत माने क्या हो जाता है, तो ये भी उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा मीनिंग चेंज है, इसका मतलब होता है एक स्थान पर, ठीक है, एक स्थान पर, इसको एकत बोलते हैं। और एकता माने क्या होता है, एक और, ठीक है, तो एक ही जैसा मीनिंग है, ठीक है, इसलिए थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। कर्तन, कर्तन माने क्या होता है दोस्तों, कर्तन, आपने पढ़ा है ना कि चूहा जो है कपड़े को कुतर दिया, कतर दिया, कुतर दिया, तो याद रखेगा कतरना या फिर कुतरना, कतरना, कुतरना, याद रखिए सब क्या कहलाता है, ये कहलाता कर्तन करना, क्या करना, कर्तन, ये तत्सम शब्द है। और ये कीर्तन माने क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा भजन कीर्तन के बारे में, भजन कीर्तन, भजन कीर्तन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो भगवान को याद करना, भजन कीर्तन माने क्या होता है, भगवान को याद करना या फिर पूजा पाठ करना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या होता है, याद रखेगा भजन कीर्तन बोला जाता है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना, इसको अभी आप लोग याद रखेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करक, कटक और कटुक, कटक कटुक क्या होता है, कटक दोस्तों, कटक एक स्थान का भी नाम है जहां पर क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। कटक, कटक किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो याद रखेगा महानदी है उड़ीसा में, महानदी, महानदी के किनारे पड़ता है कटक, कहां पर है दोस्तों, तो याद रखेगा ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। इसके अलावा अगर रियल में बात करें कटक, तो कटक का नाम एक जगह और सुनते होंगे, कटक, समुद्री कटक के बारे में सुना होगा, समुद्र में समुद्री कटक का नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए खैर, आइए हिंदी माजे में आपको बताता हूं कटक मतलब क्या होता है। कटक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कटक माने कटप्पा नहीं होता है, ठीक है। एक और कटक है दोस्तों, एक तरह, अच्छा यहां कटुक लिखा ना, देखिए कटक और कटुक में अंतर रहेगा, ठीक है। एक कटक माने होता है क्या, सेना, क्या होता है, सेना, एक कटुक माने होता है, कटक माने होता है सेना। तो देखिएगा परीक्षा में क्या मिलता है आपके ऑप्शन में, कुछ भी मिल सकता है। और ये जो कटुक होता है ना, तो कटुक से क हटा दो,
क्या लिख दो यहां पे लिख दो कटु। अब कटु वचन माने क्या होता है दोस्तों, तो कटु वचन माने क्या होता है, कटु माने होता है कड़वे वचन, कटु माने क्या होता है कड़वा, कटु माने कड़वा, तो कटु वचन मतलब कड़वे वचन, तो आप कह सकते हो कड़वा, ठीक है, कड़वा, यानी कटुक का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा कड़वा, कटुक का मतलब क्या हो जाएगा कड़वा, समझ में आया ना। इसलिए अक्षर से अक्षर बना, शब्द से शब्द बनाइए, वहां से आप उत्तर निकालेंगे, अपने आप सब उत्तर मिलेगा। आइए देखिए, करकट, करकट माने क्या होता है दोस्तों, करकट, करकट माने क्या होता है, चलिए नहीं पढ़े तो छोड़िए, यहां से करकट में से ट गायब कर दीजिए, करकट में से ट हटा दीजिए, ठीक है, ट, जब ट को हटाएंगे तो आ जाएगा कर्क। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, न्यूज़पेपर में राशियों का नाम देता है जहां पर कर्क राशि पढ़ते हैं, और कर्क माने क्या होता है, तो कर्क माने होता है केकड़ा, कर्क माने क्या होता है केकड़ा। कई बार दोस्तों कर्क जो है दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में सुना होगा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे क्या बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और दोस्तों कर्क माने क्या सुना होगा, कर्क माने का, कर्क तो एक तो रेखा हो गया आपका, एक कर्क माने केकड़ा हो गया, ठीक है। और यहां पे जो करकट लिख रहा है, ये करकट माने क्या होता है, तो करकट माने होता है कूड़ा। आप बोलते हैं ना, सभी लोग देखिए ध्यान से देखिए, कई बार बोला जाता है कूड़ा करकट, ये कूड़ा करकट क्या होता है, अरे यार कूड़ा का ही दूसरा नाम करकट है, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, कूड़ा करकट एक ही बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग देखिए बोलते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अभय और उभय, अभय माने क्या होता है, तो अभय माने होता है, याद रखिएगा, अभय जिसको भय नहीं लगता, यानी जो निर्भय है, अभय को क्या बोल सकते हो, निर्भय बोल सकते हो, जिसको भय नहीं लगता, ठीक है, वो अभय है, क्योंकि भय माने भयभीत हो जाएगा, तो अभय माने जिसको भय नहीं लगता, जिसको भय नहीं लगता उसके लिए एक शब्द क्या है, निर्भय है। और उभय माने क्या होता है, तो आप पढ़ते होंगे उभयनिष्ठ, क्या पढ़ते होंगे, उभयनिष्ठ, यानी किसी चीज में कॉमन पढ़ते होंगे, कॉमन, ठीक है, तो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन क्या कहा जाता है, जो दोनों में हो उसे क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ कहा जाता है। जैसे महिला और पुरुष में क्या उभयनिष्ठ है, तो हाथ उभयनिष्ठ है, दोनों में हाथ होते हैं, नाक होती, दो आंख होते हैं, कान होता है, मुख होता है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो ये मतलब होता है, तो इसको याद रखिएगा, अभय और उभय का मतलब आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अली, अली और अली, तो याद रखिए दोस्तों, अली, अली मतलब क्या होता है, अली, देखिए जब मात्रा छोटी होती है तो ल पे जल्दी से पढ़ते अली, और इसको पढ़ते अली, 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 ठीक है, तो याद रखिए अली, अली माने होता है भौरा, अली माने क्या होता है दोस्तों, भौरा, अली का मतलब क्या होता है, भौरा। और अली का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अली मतलब होता है दोस्तों सखी, क्या होता है, सखी, मित्र, ठीक है, याद रखिएगा, एक अली का मतलब भौरा होता है और दूसरे अली का मतलब क्या होता है, सखी या मित्र होता है। याद रहेगा क्या आपको, अरे याद रखना पड़ेगा, याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रखना पड़ेगा यार। चलिए आगे देखिए दोस्तों, दिन, दिन का मतलब क्या होता है, तो दिन मतलब आप बोल सकते हो दिवस होता है, दिन का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है, दिवस है, ठीक है। और दीन तो आप पढ़ते होंगे दीन दुखिया, किसके बारे में पढ़ते होंगे, दीन दुखिया के बारे में, तो दीन दुखिया मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, दीन माने होता है गरीब, क्या होता है, गरीब, ठीक है। और याद रखेगा दीन का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब, तो समझ गए ना, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल शब्द है तो बहुत ज्यादा समय मैं नहीं दे रहा हूं। बताइए चीर, और चीर माने क्या होता है, चीर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा चीर, चीर के बारे में एक शब्द बताऊं मैं आपको, चिरायु का नाम सुना होगा, चिरायु, चिरायु मतलब चीर, चीर, चीर से चिरायु बना दीजिए। देखिए चीर का मतलब होता है दोस्तों पुराना, चीर मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है, चीर मतलब क्या होता है, पुराना। या फिर चीर का मतलब दोस्तों चिरायु, चिरायु हो मतलब ज्यादा पुराना, मतलब ज्यादा, ठीक है, तो याद रखेगा चिरायु जब होने की बात की जाती है मतलब आपके उम्र बढ़ने की बात की जाती है। और एक चीर माने होता है कपड़ा, एक चीर माने क्या होता है, कपड़ा, ठीक है, चीर घटे ना चीर घटे, ठीक है, जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था तो उनके शरीर का जो कपड़ा था वो समाप्त ही नहीं हो रहा था, चीर घटे ना चीर घटे, ठीक है, यानी वो घट ही नहीं रहा था। याद रखेगा चीर का मतलब क्या होता है, यहां पर कपड़ा होता है, ठीक है, चीर और चीर, तो ये दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। मंदिर और मंदिरा, मंदिरा, तो मंदिर माने क्या हो जाता है दोस्तों, भगवान के पूजा करने, यानी भगवान का स्थान, जहां पर भगवान का स्थान, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मंदिर कहते हैं, ठीक है, भगवान का स्थान होता है, ठीक है, ये मंदिर होता है जहां पर पूजा पाठ किया जाता है, ये होता है, ठीक है। या आप कह सकते हो, इसके लिए एक शब्द अगर बनाना हो तो आप बोल सकते हो देवालय, क्या बोल सकते हो, देवधन आलय, देवालय, क्योंकि आलय माने घर और देव माने देवता, ठीक है, यानी भगवान का जो घर होता है, भगवान का जो स्थान होता है वही मंदिर कहलाता है। और मंदिरा क्या होता है दोस्तों, तो मदिरा आप बोल सकते हो जहां दारू शराब मिलता है, ठीक है, मदिरा, या उसको, उसके लिए एक अच्छा शब्द बताओ दारू के लिए,
बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए मंदिरा और मदिरा, ये दो चीजें पहले बताइए। मदिरा, ये अच्छा बिंदी लगा यहां पे रहा। देखो मदिरा एक शब्द है और मंदिरा एक शब्द है। पहले मदिरा का मतलब बताइए। अरे जैसे वो बोलते हैं ना मदिरा, तो ऐसे अच्छा शब्द है यार, ठीक है। तो याद रखेगा मदिरा, मदिरा माने क्या हो जाता है दोस्तों? तो मदिरा माने क्या हो जाता है? याद रखेगा यहां पर शराब वगैरह की बात होती है, ठीक है, इसको मदिरा बोलते हैं। और जो मंदिरा है दोस्तों, मंदिरा कहा जाता है अश्वशाला को। किसे कहा जाता है? अश्वशाला को, जहां घोड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मंदिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरा। तो दोनों बातें आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आदि व्याधि बताया तो आपको। आदि व्याधि, आदि व्याधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर मानसिक कष्ट की बात आती है। किसकी बात आती है? मानसिक कष्ट की बात आती है, आदि व्याधि, ठीक है। चलिए आगे आइए, करा सकल और सकल। सकल माने क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या पढ़ा होगा? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसको आप बोलते हो जीडीपी के बारे में, ठीक है। यह होता है जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा सकल माने होता है कुल, ठीक है। सकल माने कुल मत बोलिए। देखिए जब नेट होता है तब उसको शुद्ध बोलते हैं, लेकिन हाँ सकल माने आप कुल बोल सकते हो, या सकल माने आप कुल ही बोलिए, कुल बोलिए, या फिर आप संपूर्ण भी तो बोल सकते हो, ठीक है। सकल माने कुल या संपूर्ण, इसको बोलते हैं क्या? याद रखेगा सकल बोलते हैं। और जो सकल, जहां पर बड़ा सकल हो जाता है, स हो जाता है, इस सकल का मतलब क्या हो जाता है? अंश हो जाता है। क्या हो जाता है? अंश हो जाता है। एक और शब्द है दोस्तों साकला। क्या है? साकला, ठीक है। साकला, ये साकला क्या होता है? तो आपको पता होगा आपके घर में जब कभी यज्ञ होता है, ठीक है, तो यज्ञ में जो यज्ञ में आहुति दी जाती है उसमें साकला का इस्तेमाल किया जाता है। जो मिक्स आइटम होता है वही साकला कराता है, जिसको आप समिधा, समिधा तो फिलहाल लकड़ी को कहा जाता है, ठीक है। उस लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको साकला बोलते हैं, ठीक है। आइए अनिल, अनिल माने बताइए। अनिल, अनिल माने दोस्तों होता है हवा। ये आप जब पर्यायवाची पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हवा होता है, ठीक है, वायु होता है, मारुत होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये नाम है, ठीक है। अनिल और अनल माने क्या होता है? तो याद रखेगा अनल माने होता है आग। अनल माने क्या होता है? आग। आग कहिए, अग्नि कहिए, ठीक है, ठीक है। कृषाणु कहिए, कृषाणु, ठीक है, कृषाणु कहिए, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। ये अनल, अनल माने आग, और अनिल माने क्या होता है? वायु होता है, ठीक है। बताते जाइए जितना जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं, ठीक है। अंबुज और अंबुद बताओ। अंबुज मैंने बताया था जब कभी लास्ट में ज आ जाए, ठीक है, जैसे जैसे आ जाए जलज, जैसे आ जाए नीरज, जलज, नीरज, तोयज, तोयज, ठीक है। तो याद रखेगा ये क्या हो जाएगा? ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। जहां पर ज आ जाएगा वहां पर क्या है? कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जहां पे द आ जाए, जैसे ये इसी शब्द का बना दूं, जलद, नीरद, क्या हो जाए? देखिए ध्यान से देखिए, जलद, नीरद, तोयद, तोयद, ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? याद रखेगा तब ये द माने हो जाता है बादल। क्या हो जाता है? बादल। तब ये कहलाएगा बादल। तो याद रखें दोस्तों अंबुज, अंबुद, याद रखेगा। आपसे परीक्षा में यहां एक और भी पूछ सकता है, जैसे यहां पर अंबुधि लिख दिया। क्या लिख दिया? अंबुधि, ठीक है, अंबुधि, ठीक है। तो याद रखेगा अब जैसे आपने लिख दिया जलधि, जलधि, क्या लिखा? जलधि। आपने लिखा नीरधि, आपने लिखा तोयधि, ठीक है। तो याद रखें जब ये धी लग जाता है ना तो यहां पे क्या कहलाता है? समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। किसका हो जाता है? समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं समराइज करके पढ़ा सकता हूं, अच्छा कंटेंट आपको दे सकता हूं, लेकिन कुछ हद तक मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी हमारे साथ, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से, फटाफट और लोग आइए यार, शेयर करिए, कोई तो शेयर करे भाई, किसी को तो अच्छा लग रहा होगा कि किसी को मजा नहीं आ रहा है। मुझे पता है आपको हमेशा इंतजार रहता है सर रस छंद अलंकार जब पढ़ाएंगे तब हम आएंगे, इसी वजह से आप फेल होते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं ना, जो जिस पे पढ़ना चाहिए, जहां से आप पूरे नंबर पा सकते हो उसको आप छोड़ देते हो, जहां से आप पूरे नंबर नहीं पाओगे बस उसको पढ़ने में लगे रहते हो। यदा कदा, आपने लगातार ये शब्द सुना होगा, यदा कदा। यदा माने होता है, याद रखेगा, यदा माने होता है जब, यदा माने क्या होता है? जब, और कदा माने होता है कब, जब कब, याद रखेगा यदा कदा, बहुत सिंपल शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? याद रखेगा जब कब, कदा। लोग बोलते हैं ना कदापि, कदापि, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कदापि मतलब क्या होता है? कदापि मतलब क्या हो जाएगा? कदापि माने होता है कभी नहीं, ऐसा कदापि, कदापि का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं, ठीक है। याद रखें ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कदापि माने होता है कभी नहीं, मत बोलिए। कदापि माने क्या हो जाता है दोस्तों? यार पूरा मिट गया। कदापि माने होता है कभी, ठीक है। तो याद रखेगा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखेगा इसका मतलब होता है कभी नहीं हो सकता, यदा कदा, ठीक है। तो याद रखेगा जब। कारण नियत और नियत में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए नियत, नियत माने होता है दोस्तों
देखिए दो शब्द हैं, कई वाला बोलते हैं ना कि यार आदमी की नीयत खराब हो गई, ठीक है, नीयत, तो एक नीयत माने इरादा होता है, लेकिन अब कौन सा नियत इरादा होता है और कौन सा दूसरा नियत होता है, याद रखें, इस नियत मतलब इरादा होता है, नियत होनी चाहिए, यानी इरादा होना चाहिए क्या, अच्छा होने का, तो इरादा होता है, और एक होता है नियत, कि वो अपने नियत समय पर आ गया, नियत मतलब होता है निश्चित, ठीक है भैया, नियत माने क्या होता है, निश्चित होता है। लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी अपने नियत समय पर है, नियत माने क्या होता है, यानी निश्चित समय पर, जो निश्चित था उसी समय पर है, तो याद रखिए एक नियत मतलब निश्चित होता है, दूसरे नियत मतलब क्या होता है, इरादा होता है, ठीक है। आगे देखिए करा गाड़ी और गाड़ी माने क्या होता है, तो एक तो गाड़ी क्या होता है, व्हीकल को बोलते हैं, व्हीकल हिंदी में क्या बोलेंगे, गाड़ी तो वैसे भी हिंदी होती है। अब गाड़ी को आप क्या बोल सकते हो, गाड़ी को क्या बोल सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, आप समझ लो कुछ, तो मुझे नहीं याद आ रहा है, अब इतना ज्यादा हिंदी दे देता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, कोई बच्चा बता दे कमेंट करके, निवेदन आप सभी से, आप ही आसान कर दो, गुप्ता जी को आ नहीं रहा है, ठीक है। गाड़ी वैसे भी हिंदी, अब गाड़ी का क्या बताऊं मैं, चलो अच्छा इसका समझ जाओ, गाड़ी अच्छा लिख दिया, देखो गाड़ी और गाढ़ा दो अलग अलग शब्द होता है, एक गाड़ी मतलब होता है गिरी, क्या होता है, गिरी, ठीक है, और एक अगर गाढ़ा लिख देता तो पदार्थ में जब उसके अणु पास आ जाते तब वो क्या हो जाता, तब उसको गाढ़ा कहा जाता, वो अलग हो जाता, ठीक है। एक बार इस प्रश्न पे मैं स्टार लगा ले रहा हूं, इसको आप लोग बताइएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो हमें नहीं आता वही आपके लिए क्या होता है, होमवर्क होता है। आप भी कहेंगे सर ऐसा होता है क्या, हाँ मान लो यही होता है, चलो मान लो मुझे नहीं आता, और बताओ, मान लो नहीं आता, मैं गूगल थोड़े हूं कि मुझे सब आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा था, गाड़ी को हिंदी में क्या कहा जाएगा कैसे बताऊं, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आ जाएगा याद, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है, तो क्या जरूरत प्रयास करने का। आगे देखते हैं, पर्यंत और पर्यंक माने क्या होता है, देखिए पर्यंत, देखिए आप कभी कभी बोलते होंगे कि यार क्या हमको जीवन पर्यंत पढ़ना है, हाँ याद रखिए जीवन ही आपको शिक्षा देती है और जीवन पर्यंत सीखने का क्रम लगा रहेगा, ठीक है। तो पर्यंत माने होता है तक, ठीक है, यानी तक, जीवन पर्यंत मतलब क्या, पूरे जीवन भर, आप इसको तक बोलिए, आप इसको भर बोलिए, ठीक है, याद रखिएगा ये इसका मतलब होता है। और यहां पर जो पर्यंक शब्द दे रहा है दोस्तों, ये पर्यंक क्या होता है, तो पर्यंक आपने पढ़ा होगा, ये तत्सम शब्द है, और ये इसका होता है पलंग, क्या होता है, पलंग जानते हैं ना, पलंग बोलिए या आप चारपाई बोलिए, ठीक है, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है पलंग या चारपाई को पर्यंक कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला लिख रहा है शंकर और शंकर में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए एक शंकर तो भगवान शिव को कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है, भोलेनाथ को कहा जाता है, या शिव को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और एक जो दूसरा शंकर होता है, आपने पढ़ा होगा बीज के बारे में, ठीक है, शंकर प्रजाति यानी मिश्रित जो होता है दोस्तों, मिश्रित उसे भी शंकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिश्रित को भी शंकर कहा जाता है, इसको भी याद रखेगा। अंबुज और अंबुधि अभी बताया, जलज नीरज तोयज, तो ये कमल को कहा जाता है, बताया ना आपको, और अगर धी लग गया तो ये सागर को कहा जाता है। चलो एक और याद कर लो सागर का, अगर कभी लिख दे अंबु निधि, क्या लिख दे, अंबु निधि, निधि लगा दे, ठीक है, या लिख दे जल निधि, क्या लिख दे, जल निधि, या लिख दे तोय निधि, क्या होता है, तोय निधि, ठीक है, या लग दे नीर निधि, क्या लिख दे, नीर निधि, ठीक है, नीर निधि, तो याद रखिए निधि का मतलब भी क्या होता है, सागर ही होता है, चाहे सागर बोलिए चाहे समुद्र बोलिए, ठीक है, सागर या समुद्र बोलिए, ठीक है। और अंबुज का मतलब क्या होता है, कमल होता है, ठीक है, ये बातें आप याद रखेगा। आगे बढ़िए, अचल और अचला, अचल और अचला माने क्या होता है, तो याद रखे दोस्तों, अचल लोग बोलते हैं ना मैं अचल हूं, अचल संपत्ति, अचल देखिए एक होता है चल संपत्ति, चल संपत्ति, एक होता है अचल संपत्ति, मतलब क्या होता है, चल मतलब जो मूव कर सकती है, ठीक है, यानी मूवेबल को क्या कहा जाता है, चल कहा जाता है, और जो मूव नहीं कर सकती है, याद रखेगा ये मूव कर सकती है, ये मूव नहीं कर सकती, उसको अचल संपत्ति कहते हैं। जैसे जमीन को क्या एक स्थान से कोई उठा करके दूसरा स्थान पर लेके जा सकता नहीं, तो याद रखें दोस्तों, अचल माने होता है स्थिर, जो स्थिर है वो अचल है, ठीक है, और जो अस्थिर है वो क्या कहलाता है, चल कहलाता है। जैसे क्या है, मान लीजिए टीवी, एसी, फ्रिज, गाड़ी, ये सब क्या है, चल संपत्तियां, कोई यहां से उठाकर दूसरे जगह लेके जाएगा, यानी ये अस्थिर है, स्थिर तो है नहीं, तो याद रखिए अचल होता है स्थिर। और अचला माने होता है दोस्तों, याद रखेगा पृथ्वी, अचला माने क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है, अचला कहिए, धरा कहिए, ठीक है, मां भी बोला जाता है इसको, ठीक है, वसुधा कहिए, ठीक है, ये सब पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है, और अचला कहिए, ठीक है, तो ये सब दोस्तों पर्यायवाची, इसको भी आप याद रखिएगा। कुल और कूल में क्या अंतर होता है, बताइए, कुल और कूल में क्या अंतर होता है, ये बताइए,
कुल, लोग बोलते हैं ना, देखिए दो तरह का कुल होता है, कुल दो टाइप से लिखा जाता है। एक कुल ये भी होता है, एक कुल का मतलब होता है वंश। क्या होता है? एक कुल का मतलब होता है वंश। और एक कुल का, लोग बोलते हैं ना अपने कुल का नाश करोगे क्या, ठीक है, तो याद रखेगा कुल मतलब वंश, वंश का नाश करना, ठीक है। और एक कुल माने होता है जोड़, ठीक है, मतलब क्या कर सकते हो इससे, कुल, कुल इतना सामान चाहिए तो कुल माने होता है जोड़, ठीक है, कुल जोड़ कहिए या टोटल बोलिए, ठीक है, कुल माने टोटल बोल सकते हो, ठीक है। वैसे जोड़ बोलना है उचित नहीं है, कुल को आप टोटल बोलिए। अब इसकी भी हिंदी मुझे नहीं आ रही है, अब कुल ऑलरेडी हिंदी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं यहाँ पे क्या बताऊं आपको, ठीक है। बाकी अगर ये कुल लिखा है ना तो इंग्लिश वाला कुल आप मत समझिएगा, इस कुल का मतलब होता है किनारा, इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है, कूल का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। और कूलर मत समझिएगा, वो अलग हो जाएगा, कूल इंग्लिश में लिख देता ठंडा हो जाता, वो भी अलग हो जाता, ये हिंदी का कूल है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, निर्जर और निर्झर में क्या अंतर है। देखिए निर्जर, निर्जर माने होता है दोस्तों देवता, आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन याद रखिएगा, निर्जर माने क्या होता है, देवता, और निर्झर माने होता है झरना। क्या होता है, निर्जर और निर्झर, ठीक है, याद रखिएगा निर्जर, ठीक है, याद रखेगा देवता, और एक होता है निर्झर माने क्या होता है, ये हो जाता है आपका झरना, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़िए, बताइए सर और सर, एक तो सर होता है सर से बना सरोवर, सर से बना सरोवर, तो सरोवर माने होता है तालाब। क्या होता है, तालाब, याद रखेगा, सर कहिए चाहे सरोवर कहिए, दोनों का अर्थ क्या होता है, तालाब होता है। और एक होता है ये वाला सर, बड़ा वाला सर, अगर बड़ा वाला सर कहीं लिखा है ना तो बड़ा वाला सर का मतलब होता है बाण। क्या होता है, बाण, ठीक है, याद रखेगा। और मैंने बताया था बाण को रखने वाला स्थान क्या कहलाता है, कल पढ़ा गया था, उसको बोलते हैं तूड़ीर, तूड़ीर, ठीक है, याद रखेगा, तूड़ीर कहा जाता है, उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, करा अपेक्षा और उपेक्षा में क्या है, बताइए, अपेक्षा उपेक्षा। दोस्तों अपेक्षा, जैसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब लाइव आएंगे, नहीं आते हैं, मैं अपेक्षा करता हूं आप वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं करते हो, मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे, नहीं करते हो, ठीक है। तो अपेक्षा माने होता है दोस्तों इच्छा, अपेक्षा माने क्या करते हो, इच्छा, यानी आप हमारी इच्छा क्या कर देते हो, हमारी इच्छा की उपेक्षा कर देते हो। उपेक्षा का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो उपेक्षा माने अवहेलना करना, आप नहीं मानते हमारी बात को, अवहेलना करना, या फिर आप बोल सकते हो निरादर करना। क्या करना, निरादर करना, ठीक है, यानी आदर नहीं निरादर, आप उपेक्षा करते हो हमारी बातों का, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, करा अविराम और अभिराम, बताइए अविराम और अभिराम, ठीक है। देखिए अविराम, विराम चिन्हों का नाम सुना होगा, विराम चिन्ह, देखिए जब आप कोई बातचीत करते हो उस दौरान जो आप रुकते हैं वही विराम कहलाता है, ठीक है। और यहां अभिराम, अभिराम माने क्या होता है, इसका मतलब तो सुंदर होता है। आप पहले बताइए अविराम, देखिए विराम माने होता है रुकना, विराम माने क्या होता है, विराम माने होता है रुकना। अब ये बताइए, अगर इसके आगे मैंने शब्द लगा दिया अविराम, मतलब नहीं रुकना, ठीक है, आप यहां बोल सकते हो न रुकना। अब न रुकना के लिए क्या बोल सकते हो, जैसे निरंतर बोल सकते हो, ठीक है, निरंतर, निरंतर यानी जो लगातार चलता रहे उसे अविराम कहा जाता है। और अभिराम कैसे कहा जाता है, तो अभिराम कहा जाता है दोस्तों सुंदर को, किसको कहा जाता है, सुंदर को क्या बोलते हैं, अभिराम कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पढ़ते हैं, लिख रहा आरसी और आरसी में क्या अंतर, आरसी बताइए, आरसी, एक आरसी माने होता है दोस्तों क्या होता है बताइए, एक आरसी माने होता है शीशा। क्या होता है, शीशा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं दर्पण, ठीक है, दर्पण। एक आरसी माने क्या होता है, चाहे शीशा बोलिए चाहे दर्पण बोलिए। और एक आरसी में खटकोड़ वाला सा बना होता है, ये आरसी क्या होता है दोस्तों, वैदिक वाणी इसको बोला जाता है, वैदिक वाणी है आरसी, ठीक है, याद रखेगा वैदिक वाणी है, ये याद रखेगा, ठीक है, आरसी और आरसी, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, करा अनिष्ट और अनिष्ट में क्या अंतर है, ठीक है। अनिष्ट, लोग बोलते हैं ना यार हमारा अनिष्ट करोगे क्या, हमारा अनिष्ट चाहते हो, अनिष्ट मतलब हमारा नुकसान चाहते हो, अनिष्ट माने क्या होता है, नुकसान, ठीक है, अनिष्ट माने क्या होता है, नुकसान, या आप बोल सकते हो हानि चाहना, ठीक है, हानि, हानि नहीं हानि, ठीक है, हानि। अनिष्ट माने क्या होता है, नुकसान या हानि होता है। और अनिष्ट माने क्या होता है, अनिष्ट माने होता है, जैसे आप अनिष्ट में हटाइए, आप पहले लिखिए निष्ठ, निष्ठ माने क्या होता है, निष्ठ माने निष्ठावान होता है, किसी के प्रति निष्ठावान बनना, ठीक है। तो अनिष्ट माने क्या होता है, अनिष्ट माने होता है क्या, अनिष्ठावान बनना, या फिर निष्ठाहीन बनना, क्या बोल सकते हो, निष्ठाहीन बोल सकते हो यहां पे, तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। निष्ठा, निष्ठा मतलब किसी का मान सम्मान देना और सब कुछ बंद कर देना, निष्ठाहीन हो जाना, तो इसको भी याद रखेगा। अशक्त और अशक्त में क्या अंतर है बताइए, अशक्त,
असक्त, असक्त माने होता है दोस्तों, याद रखेगा असक्त, असक्त माने होता है जो दुनिया से विरक्त हो, अकेला जीवन जी रहा हो, ठीक है, विरक्त जीवन, उसको असक्त कहा जाता है। और ये असक्त जहां बड़ा वाला हो जाता है, याद रखिए सक्त माने क्या होता है, सक्त माने शक्ति होता है, सक्त माने क्या होता है, शक्तिशाली या शक्ति। असक्त माने क्या हो जाता है, असक्त माने हो जाता है शक्तिहीन, क्या हो जाता है, असक्त माने क्या हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, ठीक है। तो एक एक चीजों को ध्यान से पढ़िए, अक्षरों में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है, बस आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। आप मेरी आंखों से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं दिख पाएगा, ठीक है। आइए, अब्ज माने क्या होता है, अब्ज माने होता है दोस्तों कमल, अब्ज माने क्या होता है, कमल। वैसे अब्ज को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब देखिए कमल को आपने जाना नीरज, नीरद, नहीं सॉरी नीर कमल ना, हाँ ठीक है, नीरज। तो आप याद रखिए जलज, नीरज, तोयज याद रखिए, सब पढ़े आप, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों कमल याद रखिए, कमल के भी बहुत सारे होते हैं, कमल बोल लीजिए। और इसकी पर्यायवाची देखेंगे तो आप राजीव बोल सकते हैं, राजीव कमल की पर्यायवाची है, पंकज कमल की पर्यायवाची है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, कमल के ही नाम है। और अब्द क्या होता है दोस्तों, अब्द, अब्द माने याद रखेगा, अब्द माने होता है बादल, क्या होता है, अब्ज अब्द, ठीक है। तो याद रखेगा बादल, बादल, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, ये भी सब बता तो दिया हूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। आगे देखिए अन्न और अन्य, अन्न और अन्य में क्या अंतर है, अन्न माने होता है दोस्तों अनाज, अन्न माने क्या होता है, अनाज बोलते हो ना, अन्न, ठीक है। और अन्य माने क्या होता है, दूसरा, अन्य माने क्या होता है, दूसरा। तो दोनों बातें आप याद रखेगा, ये जरूरी है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से समझते चलिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए कृति और कृति माने क्या होता है, कृति लोग बोलते हैं ना फल, जैसे मूवी के नाम में लिखा रहता है कि मान लीजिए कोई नाम दे, मान लीजिए नितिन, नितिन गुप्ता कृति, मतलब इसके रचना, कृति माने क्या होता है, रचना। एक होता है कृति और एक होता है वाली कृति, इसका मतलब होता है रचनाकार, रचना और रचनाकार, दोनों में अंतर है दोस्तों, याद रखेगा, रचना और रचनाकार, ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं इतना अच्छे से पढ़ाते जा रहा हूं और आप लोग सच में ईमानदारी से पढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही, क्योंकि पता है मुझे इसको बनाने में, इसका जो कंटेंट होता है इसको बनाने में बहुत समय लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पर डे कम से कम 3 से 4 घंटा देना पड़ता है। आप कहोगे सर किताबों में तो डायरेक्ट मिल जाता है, मिल जाता होगा किताबों में डायरेक्ट, लेकिन बात अगर ये आती कि किताबों में 1000 दिया तो क्या मैं 1000 पढ़ाऊं आपको, 1000 तो नहीं पढ़ाएंगे ना। हम आपको स्मार्ट स्टडी करा रहे हैं कि आपको कितना कम से कम पढ़ाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपके परीक्षा में आ जाए। देखो हम आपको 1000 अगर श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ाऊं और कहूं कि परीक्षा में आ जाएगा तब तो आ ही जाएगा। अरे भाई 1000 नहीं, हमको सिर्फ 100 पढ़ाना और 100 में से परीक्षा में फंसा ले जाना है, ये काबिलियत होती है। और उस काबिलियत को प्रूफ करने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। तो आप लोगों का समय ना लगे इसलिए मैं समय लगा रहा हूं। आप लोग बार बार डिमांड करते थे सर पीडीएफ नहीं देते, पीडीएफ नहीं देते, अब तो पीडीएफ भी मिलने लगा है, प्रॉपर मिल रहा होगा, हर एक विषय का मिल रहा होगा, कहीं कोई नुकसान भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इतने अच्छे से अगर सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा अपेक्षा हम लोग करते हैं दोस्तों, हमारी पूरी टीम अपेक्षा करती है कि आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ठीक है। कम से कम वीडियोस पूरा देखिए, ऑनलाइन देखने की कोशिश करिए, एडवर्टीजमेंट देखने की कोशिश करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करिए, सारी आदतें होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़िए, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों क्षमा और क्षमा। देखिए एक ही जैसे शब्द हैं, क्षमा और क्षमा। तो एक क्षमा माने होता है जब आप किसी से माफी मांगते हो, सॉरी, ठीक है, क्षमा। और दूसरा क्षमा मांगा जाता है दोस्तों, क्षमा होता है पृथ्वी, पृथ्वी का जो पर्यायवाची दोस्तों, ये भी याद रखेगा, ये भी क्षमा होता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा आज का खत्म हो गया, बड़ा जल्दी सेशन आउट हो गया यार, मुझे लगा 75 क्वेश्चन होगा, बट यहाँ पे मुझे लगता है 50 क्वेश्चन आया ना, 53 दे रहा है, ठीक है। 1-2 स्लाइड ऐसे वैसे होगा, तो याद रखेगा दोस्तों। फिलहाल चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। कल मैं कोशिश करूंगा कल के लिए फिर से आपके लिए 50 या 75 के आसपास लेके आऊं, ताकि मैक्सिमम चीजें क्या हो जाए, कवर हो जाए। और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ा जाएगा पर्यायवाची शब्द के बारे में, ठीक है। बहुत मजा आएगा यार पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ करके, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।